Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel and you all already know हमने बात की थी कि हम न्यू ईयर से क्योंकि 1 जनवरी से हमारा एक 100 डेज का चैलेंज लेने वाले हैं और उसके लिए एक फाउंडेशन वीडियोस जो आपके लिए लाने वाला था, पर बिकॉज ऑफ मेरे 6 घंटे के कंटिन्यूस क्लासेस थे एंड ऑल द था तो फिर मैं नहीं कर पाया, तो इसीलिए ये वीडियो आज है। उससे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। हैप्पी न्यू ईयर। आपका जो लास्ट जो ये 2025 है उसको बाय बाय करके हम 2026 में एंटर हो रहे हैं, तो वी आर पेइंग ग्रेटिट्यूड्स टुवर्ड आवर 2025 की जो लोगों ने हमारी मदद की है इस जर्नी में, जो लोगों को हमने दुख पहुंचाया है, बहुत सारे लोगों के रास्ते में हम अगर कांटा आए हुए हैं तो उनको एक ग्रेटिट्यूड वे में सॉरी बोल के एक गॉड को प्रे करेंगे कि आने वाला साल हमारा बहुत अच्छा होगा। तो इससे क्या होगा कि एक पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन रहेगी। सो जो फाउंडेशन वीडियो था वो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कि 2026 में वी आर, पहले तो हम 30 डेज का मेन फोकस्ड वे में मैं आपको 30 डेज का बताता हूँ, उसको हमें 100 डेज तक कंटिन्यू करना है। तो एक महीना पहला ये एक महीने में हम किस तरीके से फुल पोटेंसी के साथ हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में मैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिख के आपके लिए बैठ के मैंने नोट्स बनाया है, लिखा है। नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा डिटेल्स में, और मैं हम उसको आगे डिस्कस कर रहे हैं अभी किस तरीके से हम अपने 30 डेज को बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं और 2026 को हमारा बेस्ट ईयर बना सकते हैं पूरी लाइफ का, और हम कैसे वर्थलेस में से वर्थी बन सकते हैं। इतना बड़ा चेंज आपने आपकी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। बट उससे पहले जो मैं बात बता रहा हूँ उसको समझना होगा। खाली वीडियो देखने के मकसद से ही नहीं कि न्यू ईयर है और रेजोल्यूशन बना लेते हैं वो सब कुछ चेंज कर देते हैं, ऐसे नहीं होगा यार। देखना होगा, समझना होगा, प्रोसेस को समझना होगा रिजल्ट से ज़्यादा, और लॉन्ग टर्म के लिए 30 डेज 100% खुद को कमिट करना होगा। सो डोंट Don't let 2026 to be the another year जो आपका वेस्ट हो चुका है। Be the best year of your life. इसको हम अपना बेस्ट ईयर बनाना होगा। और ये आप जब मेहनत करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो 1 साल होता है, 6 महीने होता है, और जो आपने वहाँ पे तगड़ी जी जहाँ से अगर मेहनत की होती ना 100% एफर्ट्स दिल लगा के, तो वो 1 साल, वो 2 महीने, वो 5 साल, वो 1 दिन आपको 100% इफेक्ट करता है आपकी लाइफ में। आपको 100% आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिव होने में, आपको बेस्ट होने में कंट्रीब्यूट करता है। सो फर्स्ट हम बात करेंगे कि हम चेंज क्यों नहीं कर पाते सिचुएशन को, खुद को इम्प्रूव क्यों नहीं कर पाते, हम सक्सेसफुल क्यों नहीं बन पाते। सबसे बड़ा मेन उसके बीच में जो अवरोध आता है वो है माइंड। हमारा माइंड कंट्रोल में नहीं, तो उससे माइंड कंट्रोल में नहीं है उसको मैं रिलेट करूंगा 5-6 पॉइंट्स के साथ, और सक्सेसफुल होना है उसके साथ, और वो मैं 5 या 6 स्टेप के अंदर आपको पूरी प्रोसेस समझाऊंगा। और ये प्रोसेस को हम 30 डेज तक इम्प्लीमेंट करेंगे, एनालाइज करेंगे और उसको 100 डेज तक कंटिन्यू करेंगे। सो वंस अगेन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 100 डेज के साथ हमारे लिए बने रहने के लिए वी आर स्टार्टिंग विद द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या सक्सेस पाना है, कि मैं ये गोल सेट कर रहा हूं, उसके अंदर 30 दिनों के लिए अपने आप को लॉक कर रहा हूं। डिसाइड आई विल लॉक इन फॉर 30 डेज। मैं अपनी सक्सेस के लिए 30 डेज के लिए अपने आप को लॉक कर रहा हूं। उसके अंदर आपको कोई भी 3 गोल बनाने हैं और उसके लिए 5 एक्शंस आपको क्रिएट करनी है। 3 गोल बनाना है, जैसे कि आपको फिजिकली फिट होना है, या तो फिर आपको ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करनी है, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू केट एग्जाम क्लियर करनी है तो आपको आपका क्वांट स्ट्रॉन्ग बनाना है। और कोई भी ऐसा हो सकता है कि अगर आपको स्विमिंग सीखना है तो मैं 30 दिन तक स्विमिंग के लिए अपना हार्ड एंड कोर, ब्लड एंड स्वेट देने के लिए तैयार हूँ। सो दैट्स मैटर कि हमें कोई भी 3 गोल क्रिएट करने हैं और उसके लिए 5 एक्शंस बनानी है कि हाँ भाई मुझे 30 डेज के अंदर मैं 5 किलो वेट लूज करना है तो जिम जाऊंगा, डाइट कंट्रोल करूंगा और डेली स्टेप काउंटर बढ़ाऊंगा। ये सब
इस तरीके से कोई भी 3 गोल सेट करने हैं और उससे 5 एक्शंस आपको डिसाइड करनी है, एक्शंस लेनी है 30 डेज के लिए, बट वो 100% एफर्ट्स के साथ होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, आई विल गो ऑल इन फॉर नेक्स्ट 30 डेज। कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी सिचुएशन आएगी, मन नहीं कर रहा है, लेजीनेस आ रही है, बट नहीं, मैं अपना 30 दिन तक तो अपने आप का खून दे दूंगा, पानी दे दूंगा। तो हाई लोग जो मोटिवेशन वाले स्पीकर बोलते हैं ना, वो नहीं, अपने आप को, दिमाग को अंडरस्टैंड करूंगा और 30 दिन तक डिसाइड कर लूंगा कि ये करना है तो ये करना है। हैंडल रिग्रेट विथ योर 100% फोकस। अपने रिग्रेट को एक बोझ की तरह हैंडल करना है। थर्ड थिंग एंड फोर्थ थिंग, ऑब्सेस्ड विद द प्रोसेस। जो प्रोसेस हम 30 दिन तक जो कंटिन्यू करने वाले, एक सिस्टम क्रिएट करने वाले हैं, वो सिस्टम मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ, वो सिस्टम आपको खुद बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपका खुद का उठने का टाइम अलग हो सकता है, आपके गोल्स अलग हो सकते हैं, आपकी प्रायोरिटीज अलग हो सकती है। हाँ, एक सरप्राइज है आपके लिए, वो मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको किस तरीके से और मदद करने वाला हूँ, बट आपको आपकी सिस्टम बनानी पड़ेगी। तो वो प्रोसेस के लिए आपको एक ऑब्सेस्ड वे में आपको उसके पीछे लगना पड़ेगा। फिफ्थ थिंग, स्टॉप द लीकेज। लीकेज मीन्स द डिस्ट्रैक्शन, द टाइम यू आर वेस्टिंग इन योर nonsense or useless activities. And 6, build the momentum and stick to it. So that's all 6 point. So हम ये 6 पॉइंट्स को डिटेल में आज बात करेंगे कि ये 6 पॉइंट्स से आप 30 डेज में के अंदर आप किस तरीके से नेक्स्ट लेवल इंप्रूवमेंट ला सकते हो। फर्स्ट थिंग, डिसाइड कर लेना हमें कि 30 दिनों तक आपको क्या चाहिए, आपकी सक्सेस की तरफ आपको क्या ज़्यादा ध्यान देना है। 3 गोल सिलेक्ट करने से, जैसे मैंने बोला, 5 उसकी तरफ एक्शन लेनी है, और आपको फेलियर की तरफ नहीं देखना। हाँ, पास्ट में आपके साथ हुआ था, नहीं हुआ, आप फेल हो चुके हो, आपके से बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई थी, तो उसको आप अंडर एस्टिमाइट करना है। बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखना है कि आप आपकी मोड ऑफ द एनर्जी है वो आप सक्सेस की तरफ लेके जा रहा हूँ। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बिजनेसमैन थे, उसका पूरा बिजनेस कोलैप्स हो चुका था, उसके घर से उसको निकाल दिया गया था, और मैरिज उसका हो चुके थे, बच्चे थे वो, पर वो लोगों ने भी उसका साथ नहीं दिया। वो अकेला हो गया। रात को एक बेंच पे बैठा था, बैठे बैठे सो गया। रात को उसकी नींद खुली, उसने कुछ डिसाइड किया, बट आफ्टर 1 ईयर वो बहुत 3-4 गुना ज़्यादा उसके पास जो बिजनेस था उसको उसने एक्सपेंड कर लिया, यानी कि जितना था चला गया था, उससे बहुत ही और उसने बिल्डअप किया। तो एक रिपोर्टर ने उसे पूछा कि क्या ऐसा तो क्या हुआ कि आप जो लोन में थे, मॉर्गेज में थे, उससे आप इतना बड़ा इंडस्ट्री क्रिएट कर दे। तो उसने बोला कि जिस दिन मैं अकेला था, रात को जब मेरा कोई नहीं था, मैं यूजलेस था, तब मैंने सोचा था कि अब से मैं हमेशा मेरे फोकस की तरफ देखूंगा, मीन्स सक्सेस की तरफ देखूंगा, फोकस से सक्सेस की ओर देखूंगा, और कुछ नहीं। फेलियर को मैं नेगोशिएट कर दूंगा। सो ऑलवेज ट्राई, डिसाइड करो आप अपने आप को कि मुझे क्या चाहिए, और उसके पॉजिटिव वे में आप अपने के गोल्स और एक्टिविटीज को देना स्टार्ट करो। नेक्स्ट थिंग कि आई विल गो ऑल इन द नेक्स्ट 30 डेज, कि 30 दिन तक मुझे क्या चाहिए, 30 दिन के बाद मुझे क्या बनना है, उसके लिए जो भी चाहिए वो 30 दिन के लिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। जैसे आपको पता होगा कि हम आग जलाते हैं तो हमें पता है कि आग जल रही है, और जब हम उस पर लकड़ियाँ डालते हैं तब तक वो आग बड़ी हो जाती है। सो दैट्स व्हाट दैट डिराइव, हम उसमें से क्या डिराइव कर सकते हैं कि हमें भी अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है। एक आग की तरह हमें एक तेज उत्पन्न करना है, आग की तरह एक जलना पड़ेगा, तो लकड़ियाँ भी उसको डालनी पड़ेगी, मेहनत भी उसमें इतनी ही हमें करनी पड़ेगी। सो फायर को मेंटेन करने के लिए, अपने अंदर की आग को मेंटेन करने के लिए, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए लकड़ियाँ तो डालनी पड़ेगी। सो हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। तो हार्डवर्क के लिए, हार्डवर्क तो हम कर रहे हैं, बट बहुत बार क्या होता है कि रिग्रेट्स होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ, कल मेरा पूरा दिन अच्छा गया, बट कुछ घंटे मैंने बिगाड़ दिए, तो आज मैं पूरे दिन काम करना शुरू करूंगा, ऐसा कुछ होगा तो मुझे रिग्रेट होगा कि यार मैंने कल मेरा टाइम बिगाड़ा है।
बट नो, हैंडल रिजेक्शन लाइक अ बॉस, एक बॉस की तरह रिजेक्शन को हैंडल करना है। और सोचो कि हाँ भाई, कल मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में नहीं था, मैंने 1 घंटा बिगाड़ दिया है, बट आज नहीं, आज मैं उसको देख के नेगेटिव नहीं होगा, मैं आज पॉजिटिव होगा, मैं आज अपने आप को फोकस करूंगा। उठो, मुंह धो, फ्रेश हो, थोड़ा देर बाहर 2-3 मिनट बाहर देखो, 1-2 डीप ब्रेथ लो, बैठो, टेबल के ऊपर बैठो, 1 घंटे का टाइम सेट करो कि आज 1 घंटे अभी बैठ के मुझे 1 घंटे ये टारगेट पूरा करना है। वो टारगेट पूरा करो। जब आप वो टारगेट को पूरा कर लोगे ना, आपने आपके रिग्रेट को, आपने आपकी खुद की रिजेक्शन की जो एक आदत बन गई है ना, कि आप अपने आप को रिजेक्ट करते रहते हो हम हमेशा खुद की ही नज़रों में, उसको धीरे 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 ये इम्प्रूव होगा और आप अपने आप को आपकी नज़रों में सुपीरियर समझना स्टार्ट कर दोगे। तो हमेशा अपने आप को छोटी नज़रों से ना देखो। तो यही है कि रिग्रेट, रिजेक्शन को एक बॉस की तरह हैंडल करो। 4th थिंग, ऑब्सेस्ड विद द प्रोसेस। आपने जो आपकी प्रोसेस बनाई है ना, जो आप आपकी सिस्टम क्रिएट करने वाले हो, आपका उठने का टाइम, सोने का टाइम या कोई भी टाइम, और एक प्रोसेस बनाए कि पूरे दिन में मैं 8 घंटे पढ़ूंगा या तो फिर 8 घंटे वीडियो एडिटिंग करूंगा, मैं मेरे बिजनेस को 100% दूंगा, उस में आप इतना सारा अपने आप को झोंक दो ना, प्रोसेस के अंदर इतना ऑब्सेस्ड हो जाओ कि सक्सेस को ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये आदमी के तो मैं कदम चूम लूँ। उसमें भी 2 चीज़ों का हर हमेशा ध्यान रखो, कंट्रोलेबल्स एंड नॉन कंट्रोलेबल्स। कंट्रोलेबल्स एंड नॉन कंट्रोलेबल्स क्या होते हैं कि एक फार्मर का एग्जांपल लेते हैं, वो उसकी खेत वेत को अच्छी तरीके से जोतता है, उसके अंदर बीज दान करता है, उसके अंदर वो उसकी सारी टेक केयर करता है, डे टू डे उसको पानी देता है, खातर देता है, सब कुछ देता है। बट एक टाइम पे ऐसा था कि बारिश हुई, उसका क्रॉप खराब हो गई। अब उसने अपना जी जान से मेहनत किया, क्रॉप्स के मीन्स उसके खेत को उसने पानी दिया, अच्छे से जोता, उसके अच्छे से उसने खातिरदारी करी, सब कुछ किया, वो उसके कंट्रोल में था। बट बारिश आई, उसका फसल की नुकसान हुई, वो अनकंट्रोलेबल था। तो हर हमेशा कंट्रोलेबल्स के ऊपर फोकस करो, अनकंट्रोलेबल के ऊपर फोकस मत करो। और अपनी प्रोसेस को देखो, प्रोसेस को इम्प्रूव करो, और प्रोसेस को इम्प्रूव करके ही आपकी लाइफ को आप बेस्ट बना सकते हो। किस तरीके से आप अपने प्रोसेस के ऊपर फोकस कर सकते हो, तो रिकॉर्ड एवरीथिंग, एवरी टाइम। अब जिम में होते एवरी रैप काउंट करो, बोलते ना एवरी सेकेंड काउंट, एवरी रैप को काउंट करो। आज आपने पूरे दिन में पढ़ा है, एस्पिरेंट हो, स्टूडेंट हो, तो पूरे दिन में क्या पढ़ा है उसको नोट डाउन करो। आपने अब पेंटर हो, कितनी पेंटिंग बनाई है उसको नोट डाउन करो। यानी कि हर हमेशा आप आपकी लाइफ को नोट डाउन करते रहो। फर्स्ट पॉइंट है प्रोसेस के लिए ऑब्सेस्ड होने के लिए। सेकेंड थिंग इज द फोकस ऑन द स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स। स्मॉल जो इम्प्रूवमेंट्स है ना, जिसकी वजह से आप लेग कर रहे हो आपकी लाइफ में, वही आगे चल के आपकी लाइफ को और बेटर बना सकता है। मैं वन एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें हो गई, आपका सोने का टाइम, उठने का टाइम, ब्रेकफास्ट का टाइम, रिवीजन, आपको डेली थोड़ा थोड़ा रिवीजन को इम्प्रूव करना स्टार्ट करो। तो इससे क्या होगा, आपकी डाइट इम्प्रूवमेंट, रोज रोज थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करना। जैसे कि आप आज 10 बजे तक उठते थे, एग्जाम्पल के थ्रू, कल 9 बजे उठे, फिर उसके बाद 8 बजे उठे, फिर 6 बजे उठे, फिर 5 बजे उठना। धीरे 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 1 महीना भले लगे, 1.5 महीना भले लगे, पर स्मॉल इम्प्रूवमेंट से क्या होगा पता है, आपको फास्ट रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट होंगे। और उससे आपको ये प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व रहने का एक मन होगा, प्रूफ मिलेगा। तो उससे आप एक बेटर वे में खुद को आगे बढ़ा पाओगे। 5th एंड लास्ट, सेकेंड लास्ट पॉइंट इज स्टॉप द लीकेज। बहुत सारे लोग, और मैंने पर्सनल भी ये इशू फेस किया हुआ है कि आपकी लाइफ बहुत बेटर वे में बहुत अच्छी जा रही होती है, बट कभी कभी ऐसा कोई लीकेज आता है। लीकेज को हम क्या बोल सकते हैं, एक डिस्ट्रैक्शन के फॉर्म में बोल सकते हैं, कि उसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी की पूरी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, या तो फिर अलग ट्रैक पे चली जाती है, आप ट्रैक पे से उतर जाते हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि आपके पास एक पानी की बाल्टी है, और पानी के अंदर, बाल्टी के अंदर आप पानी भरते जा रहे हो, पर बाल्टी के अंदर बहुत सारे छेद हैं, बड़े बड़े छेद, तो कभी भी वो पानी उसमें रहने वाला ही नहीं है। तो यू वांट टू आइडेंटिफाई योर 3 टॉप मोस्ट डिस्ट्रैक्शन। लड़की हो सकती है, पोर्न हो सकता है,
मैं ओपनली सब कुछ बोलता हूँ, और ये ज़रूरी है, आपको भी अपने आप को ओपनली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पोर्न हो सकता है, लड़की हो सकती है, स्क्रोलिंग हो सकता है ना, या तो फिर बड़ी बड़ी बातें करना, दोस्तों के साथ घूमना हो सकता है, अपने आप को हर बार एक्सप्रेस करना हो सकता है। लड़कियों का कभी कभी होता है कि सब कुछ ओवर शेयर करना हो सकता है। ये अपने आप की डिस्ट्रैक्शंस, जो खुद के सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस है ना, उसको 3 डिस्ट्रैक्शन को ढूंढो और उसके बाद उसको कंट्रोल करने की ट्राई करो, उसको एक पॉजिटिव हैबिट के साथ कन्वर्ट करने की कोशिश करो कि मैं मेरे टॉप मोस्ट डिस्ट्रैक्शन को पॉजिटिव आउटकम में कैसे मैं चेंज कर सकता हूँ। क्योंकि जो ये आपके डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, वही सबसे बड़ी आपकी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। आपकी सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है ना, वो लोग वहीं उसी को ही लेना शुरू कर देते हैं। सो दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि आप आपके टॉप 3 डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करो। खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट उसमें मैं लाऊंगा, जड़ से खत्म करो। जड़ से खत्म करने का एग्जांपल यानी आपको पता होगा सम्राट अशोक के दादाजी यानी कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने पूरे भारतवर्ष को एक भारतवर्ष बनाया था, उसके गुरुजी थे चाणक्य, जिन्होंने उसको एक आइडियल एम्परर के रूप में उसने देखा था और उसको पूरे भारतवर्ष का एक बेहतरीन सम्राट बनाया था। तो उन्होंने बताया था कि एक बार उन्होंने जा रहे थे तो वहाँ पे ना एक कांटे की पूरी एक झाड़ियाँ थी, तो उसको एक कांटा लगा। तो वहाँ पे सब थे, तो चाणक्य को कांटा लगा, ये सब गुरुजी क्या हो गया, ऐसा तो क्या हो गया? तो उसने बोला कुछ नहीं, ये कांटा है। तो उसने बोला, वो तलवार और सामान लेके आया, बोला चलो ये उखाड़ देता हूँ, किसी और को भी इससे दिक्कत होगी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा बोला कि ये करवा देते हैं गुरुजी। तो गुरुजी ने क्या बोला, चाणक्य ने बोला कि ये मत करो, वो चीज को जड़ से खत्म करो। तो उसने एक मीठा लस्सी होती है ना, उसका एक मीठा मट्ठा उठाया और वहां पे डाल दिया। चींटियां आने लगी, चींटियां उसको खाने लगी। 2 दिन के बाद देखा ना, वो पूरा सूख गया था, जड़ से खत्म हो गया था। तो आपकी जो डिस्ट्रैक्शन है, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, वो लड़कीबाजी हो सकती है, फोन गेमिंग हो सकता है, या तो फिर और ईटिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो डिस्ट्रैक्शंस को जड़ से खत्म करो, उसको चेंज करो। मोबाइल जो स्क्रोलिंग का डिस्ट्रैक्शन को रीडिंग में कन्वर्ट करो, फोकस वर्क में कन्वर्ट करो, स्क्रोलिंग को कन्वर्ट करो अलग कोई हॉबी में, या तो कोई भी अलग ही हैबिट में जो आपको अच्छी लगती हो। नॉइस या तो कोई पार्टी गेमिंग, उसको मेडिटेशन में कन्वर्ट करो। इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ है ना, वो वे मोर बेटर आपको दिखना शुरू हो जाएगी। उससे क्या होगा कि 5 दिन बाद या फिर 7 दिन बाद ही आपको चेंज दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी क्या बोलते हैं कि आपकी जो एनर्जी है ना, वो सेव हो रही है और वो यूटिलाइज हो रही है। इससे क्या होगा कि आपके जो डेली का जो मेंटली जो आपकी पीसफुलनेस है ना, वो इंक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर कुछ नहीं हो पाएगा। बिल्ड द मोमेंटम। जो मैंने बोला था ना कि प्रोसेस को एक ऑब्सेस्ड हो जाओ प्रोसेस के साथ, उसको इस पॉइंट के साथ रिलेट करके समझो कि आपको एक मोमेंटम बनाना है, कि वो मोमेंटम नॉन ब्रेकेबल हो और मोमेंट को कंटिन्यू करना है, ना कि वो मोटिवेशन आपने ले लिया किसी के पास से और फिर से गिर गया मोमेंटम डाउन। एक मोमेंटम बनाओ। रोज सोने से पहले देखो कि हाँ भाई, आज सुबह उठ के मैंने ये काम लिखे थे, ये टास्क लिखे थे कि मैं ये इतने काम करूंगा, बट मैं आज इसमें से 10 काम में से 8 काम कर लिए। बहुत अच्छा किया आज मैंने। हाँ, क्या हुआ आज, कौन कौन से लूप होल है? मैंने आज मेरा 8 घंटा यहाँ पे व्यतीत किया, 2 घंटा मैंने यहाँ पे वेस्ट किया। उससे क्या होगा कि आपका आइडेंटिफाई होगा। तो सोने से पहले आप एक बार कोई भी ऐसे छोटी मोटी चीज़ें कर लो, जैसे कि मेडिटेशन कर लिया, कोई पजल सोल्व कर लिया, जर्नलिंग कर लिया, कुछ रीडिंग कर लिया। उसके साथ क्या आपका जो डे खत्म होगा ना, वो एक पॉजिटिव वे में खत्म होगा। और उठने के बाद भी आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, मेडिटेशन करते हो, मैं आपको भी डिटेल में भी बताऊंगा। उससे क्या होगा कि वे बेटर वे में आपको एक आइडिया मीन्स दूसरा दिन है ना, वो आपको बेटर वे में अच्छा शुरू होगा। द लास्ट थिंग
कि मैं आपको एक हैबिट ट्रैकर भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। हाँ, मैं आपको एक हैबिट ट्रैकर प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसमें आप 30 दिनों तक आपकी हैबिट ट्रैक कर पाओगे। उससे क्या होगा कि आपका जो गोल है उसकी तरफ आप जब जाओगे तो आपको एक प्रूफ मिलेगा कि हाँ भाई मैं रोज इंप्रूव कर रहा हूँ। प्रूफ मिलेगा तो आपका एक मोमेंटम बनेगा, मोमेंटम बनेगा तो आपकी कंसिस्टेंसी इंप्रूव होगी, कंसिस्टेंसी इंप्रूव होगी तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको और ये काम करने का मन होगा, और उसी की वो एक आपका एक प्रोसेस हो जाएगा, और प्रोसेस ही रिजल्ट प्रोवाइड करता है। खाली गोल बनाने से रिजल्ट प्रोवाइड नहीं होगा, गोल बनाने से सक्सेसफुल नहीं होया जाता। लॉन्ग टर्म तक एक प्रोसेस बना के प्रोसेस के अंदर जुड़ना पड़ता है। रोज अपने आप को एनालाइज करना पड़ता है कि मैं कहाँ कहाँ लेग कर रहा हूँ, आज मैंने क्या क्या गलती की है, आज मैंने मेरा अपना टाइम कहाँ वेस्ट किया था, और नेक्स्ट टाइम मैं कहाँ नहीं वेस्ट करूँगा। ये भी मैं आपको बताऊंगा जब हमारे 30 दिन पूरे होंगे ना, तो फिर वीकली बेसिस पे मैं छोटे छोटे वीडियो लाता रहूँगा कि कैसे कैसे एनालाइज करना है खुद के वर्क को, खुद के गोल्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, लूप होल्स ढूंढ के उसको रेक्टिफाई करना है। तो पूरी जो मैंने बात बताई उसको मैं शॉर्ट में कंसाइज में मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ी सी मैं समरी मैंने बनाई है उसमें से देख के कि आपको अपने आप को लॉक करना है, डिसाइड करना है 30 दिनों के लिए कि आपको 30 दिन के अंदर क्या चाहिए, अपॉर्चुनिटी देख के उसकी तरफ लग जाना है। सेकेंड थिंग, गो ऑल इन फॉर द 30 डेज। 30 डेज के लिए मशीन की तरह इसको एग्जीक्यूट करना है। जो आपने गोल 3 सेट किए हैं मंथ खत्म होने के बाद, 5 एक्शन आपने डिसाइड किए हैं उसके ऊपर, जो रिग्रेट है, रिजेक्शन से उसको एक बॉस की तरह हैंडल करना है। आपका जो प्रोसेस बना हुआ है उसको एक कंट्रोल वे में आपके प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है, तो प्रोसेस के लिए ऑब्सेस्ड हो जाना है। आपका जो लीकेज है, डिस्ट्रैक्शंस है, उसको एक पॉजिटिव हैबिट के अंदर कन्वर्ट कर देना है और एक मोमेंटम बनाना। सो दैट्स ऑल दिस फॉर द वीडियो। और सेकेंड थिंग इज दैट कि हम जो ये 30 डेज को हम 100 डेज के लिए कन्वर्ट करेंगे, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये पर्सनल है कि आप आपकी उसमें क्या क्या ऐड कर सकते हो। तो आप आपकी डेली लाइफ में फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ग्रोथ, माइंडसेट, रिवायर योर ब्रेन, ये सब एक आपका वो मेन मोटिव होना चाहिए कि आप ये 30 डेज एंड 100 डेज चैलेंज मेरे साथ क्यों कर रहे हो। तो रनिंग, एक्सरसाइज, जर्नलिंग, सुबह उठ के आप जर्नलिंग कर सकते हो, रात को सोने से पहले कर सकते हो, यानी कि सुबह उठ के आप गोल अपने आप के बना सकते हो कि आज मुझे पूरे दिन क्या करना है। रात को सोने से पहले जर्नलिंग कर सकते हो कि आज पूरे दिन क्या हुआ, या तो फिर क्या क्या हुआ, मैंने आज अपने कितने गोल्स खत्म किए। सोने से पहले 2 मिनट आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो फिर थैंक यू बोल सकते हो गॉड को या नेचर को, जिसे भी इष्ट देव को आप मानते हो। इससे क्या होगा कि पॉजिटिव एनर्जी होगी कि आज मेरा दिन अच्छा हुआ, जो भी गलती हुई मैं उससे माफ़ करता हूँ, कल का मेरा दिन